झारखंड को ही काला करने में लगे हैं विधायक। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोनगाड़ी की कहानी से एक बार फिर बेपर्द हुआ झारखंड। आखिर अपने विधायकों को क्यों सहेज नहीं पा रही कांग्रेस? पार्टी इतनी बेबस और लाचार क्यों है? आखिर कब तक बिकते रहेंगे झारखंड के विधायक? सिर्फ एफआईआर ही होगी या कार्रवाई भी? नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज झारखंड 22 साल का जवान हो चुका है, लेकिन इसके माथे पर इसके रहनुमा ही बार बार जो कलंक का टीका लगा रहे हैं, उससे 3.25 करोड़ लोगों का ये गरीब प्रदेश खून के आंसू रोने को बाध्य है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने इन रहनुमाओं को कोसे या अपनी किस्मत पर रोए। फिर भी भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और तमाम तरह की नकारात्मक टिप्पणियों को झेलते हुए झारखंड आगे बढ़ता रहा। 2019 के दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जब लगातार दूसरी बार राज्य में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, तब यहाँ के लोगों को लगा था कि पूर्व में हुई गलतियां अब नहीं होंगी। इसके साथ ही झारखंड के युवावस्था की आकांक्षाएं भी अंगड़ाई लेने लगी। झारखंड ने तेजी से दौड़ शुरू की, लेकिन कांग्रेस विधायकों की शर्मनाक हरकत से साफ हो गया है कि जो सपने झारखंड ने बुने थे वे हकीकत में नहीं बदल सके हैं। झारखंड के लोगों को पता चल गया है कि वे ठगे रह गए हैं और एक बार फिर सुखद निरापद भविष्य के सपनों में उलझकर रह गए हैं। युवा झारखंड को अब पता चल रहा है कि किशोरावस्था में उसे जो सपने दिखाए गए थे वे पूरे तो नहीं ही हुए, बदले में राजनीतिक स्थिरता के नाम पर उससे बड़ी कीमत वसूल कर ली गई। जिस राज्य का हर दूसरा बच्चा कुपोषित हो, उस प्रदेश की एक आईएएस अधिकारी के नजदीकी के यहाँ से 19 करोड़ की नकदी मिलती है। एक नेता और उसके करीबियों के बैंक खातों से 35 करोड़ बरामद होते हैं, तो 3 विधायक 49 लाख रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप के मौजूदा कृत्य पर अब चाहे जो भी सियासत हो, कांग्रेस चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ हैं। ये खुद कांग्रेस कह रही है, तभी तो वो विधायकों के नाम से एफआईआर करा रही है। शनिवार की शाम कोलकाता के हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायकों की कैश के साथ गिरफ्तारी ने झारखंड के घाव पर मरहम की बजाय नमक छिड़क दिया है। इसी घाव के विभिन्न लक्षणों को सामने लाती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोनगाड़ी भले ही अपने बचाव में सफाई दें, कहानियां गढ़ें और कांग्रेस आलाकमान उनकी बखिया उधेड़े, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका यह कारनामा पूरे देश में झारखंड को एक बार फिर शर्मसार कर रहा है। पैसा किसका है, किसने दिया, क्यों दिया, इन सवालों के जवाब तो मिलते रहेंगे, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राज्य का विधायक दूसरे राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा गया है। स्वाभाविक तौर पर इस घटना के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस घटना को जहां झारखंड की हेमंत सरकार को भाजपा की ओर से अस्थिर करने के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं भाजपा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के इन विधायकों के पास इतने पैसे आते कहां से हैं। अगर कांग्रेस के इस आरोप को थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि भाजपा राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहती है, तो यज्ञ प्रश्न यही है कि आखिर कांग्रेस के विधायक बार बार बिकने को तैयार क्यों हो जाते हैं। पार्टी में रहते हुए कांग्रेस ने इनमें कौन से संस्कार भरे हैं कि कभी भी चंद रुपयों का घोटाला कर लेते हैं, तो कभी 3 विधायक मिलकर 49 लाख रुपए सरकार को अस्थिर करने के लिए ले लेते हैं। जाहिर है बंगाल पुलिस इस मामले में अपनी जांच को तेज करेगी और आज नहीं तो कल वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी। वहीं झारखंड पुलिस भी इसकी पोल पट्टी खोलने का प्रयास करेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल कांग्रेस का कोई और विधायक बिकने को तैयार नहीं होगा। सच तो यही है कि अगर बिकने वाला ही नहीं होगा तो कोई खरीदेगा कैसे। सबसे ज्यादा दोष तो बिकाऊ विधायकों का है।
आखिर कांग्रेस उन्हें कैसे रोकेगी? हकीकत यही है कि इस पूरे खेल की पोल का अंत अभी होता नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी विधायकों को यह पैसा किसने दिया, क्यों दिया और कहां दिया, इसका जवाब इतना आसान भी नहीं है। बल्कि अब तो इस पर यह भी सियासत होने लगी है कि क्या इतने कम पैसों में कोई सरकार खरीदी या गिराई जा सकती है। दूसरी तरफ विधायकों के समर्थक अब उनके खिलाफ आवाज उठाने या एफआईआर करने वाले को ही सामंती विचारधारा का पोषक होने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया में यह खूब प्रचारित हो रहा है कि कांग्रेस के सामंती विचारधारा वाले लोग मुस्लिम और आदिवासी विधायकों को जानबूझकर शिकार बना रहे हैं। ये लोग विधायकों के खिलाफ एफआईआर कराने वाले अनूप सिंह को सामंती विचारधारा का बता रहे हैं, तो इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप को हीरो के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। आरंभिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये 3 विधायक झारखंड सरकार को अस्थिर करने की मुहिम में लगे थे और उन्होंने कुछ सियासी ताकतों से डील की थी। पकड़ा गया पैसा उसी डील का हिस्सा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर उस सियासी ताकत ने इरफान जैसे बड़बोले और विवादित विधायक राजेश कच्छप और नमन विकसल कोनगाड़ी जैसे फर्स्ट टर्म विधायक को ही इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए क्यों चुना? इतना ही नहीं, पैसे की आवाजाही के रूट को लेकर भी अब तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हैं। कांग्रेस और झामुमो के नेता इसे भाजपा का पैसा बता रहे हैं, तो भाजपा के नेता इसे झारखंड में हाल के दिनों में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों से जोड़कर देख रहे हैं। क्या कहा कांग्रेस और भाजपा ने? झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि पूरे देश में गैर भाजपा सरकारों को गिराने की साजिश में भाजपा लंबे समय से लगी है और इसके कई उदाहरण अभी तक मिल चुके हैं। ठाकुर ने कहा कि यह घटना दुखद है, निंदनीय है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार गिराने का कार्यक्रम जारी है। जनता किसी को चुनकर भेजे लेकिन सरकार कोई और बना ले, इस पर पूरे देश को सोचना होगा। ऐसे में पैसा कहां से आया, ये बात तो विधायक ही बता सकते हैं। सरकार के पास विधायकों की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। कहीं न कहीं असम केंद्र बना हुआ है जहां से साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों के खिलाफ कांग्रेस कठोर से कठोर कदम उठाएगी। कुछ इसी तरह का आरोप पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने भी लगाए हैं। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह भाजपा की करतूत है। भाजपा हर उस सरकार को अस्थिर करना चाहती है जिससे उसे चुनौती मिलती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगी और विधायकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल प्रभाव से कांग्रेस के 3 आरोपित विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार को अस्थिर करने की बात झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा की ही कारस्तानी है, लेकिन वो ये भी स्वीकारते हैं कि जब हमारे विधायक ही इसमें शामिल हो जाएंगे तो क्या कहा जाए। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के पास से पैसे बरामद हुए हैं। ममता बनर्जी के राज्य में इस पैसे की बरामदगी हुई है। कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक इस पर स्थिति स्पष्ट करें। उन्हें जनता को बताना चाहिए कि पैसे कहां से आए हैं। उनके कहने का लबोलुआब यही है कि ये पैसा या तो झारखंड के थे जिसे खपाने की गरज से ले जाया जा रहा था, या फिर पश्चिम बंगाल के थे जिन्हें छिपाने की जरूरत थी। कुछ इसी तरह का आरोप भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर इस सरकार के लोगों के पास करोड़ों करोड़ों की गड्डी कहां से आ जाती है। उनका इशारा कहीं न कहीं पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह के यहां से बरामद 19 करोड़ की नकदी से और साहिबगंज में ईडी की छापेमारी में बरामद रुपयों से है। विवादों से पुराना नाता रहा है इन तीनों विधायकों का। अब बात इन तीनों विधायकों की। दरअसल कांग्रेस के इन तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप का विवादों से पुराना नाता रहा है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी 2014 में पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने उस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र मंडल को पराजित किया था।
इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। विधानसभा हो या बाहर, वे अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा करते हैं। अपने बयानों के कारण वे विरोधी दलों के भी निशाने पर रहते हैं। मात्र यही नहीं, कई बार वे पार्टी आलाकमान से लेकर अपने मंत्री, अधिकारियों और सरकार पर भी आरोप लगाते रहे हैं। बार बार वो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ हल्ला बोलते रहे हैं। कभी वो जामताड़ा के साइबर ठगों को ज्ञानी विद्यासागर बता देते हैं, तो कभी वो खून से लथपथ कहकर समाज को उकसाने का प्रयास करते हैं। उन्हें उपद्रवियों को समाजसेवी कहने से भी परहेज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले रांची में हुई हिंसक वारदातों में उन्होंने खुलकर उपद्रवियों का पक्ष लिया था और एसएसपी से लेकर डीसी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर तत्काल रांची के एसएसपी और डीसी को हटाने की बात कही थी। कुछ दिनों बाद ये हटा भी दिए गए। इरफान अंसारी कब किसके खिलाफ क्या बोल दें और कब किसे कौन सा सर्टिफिकेट दे दें, ये कोई नहीं कह सकता। कई अवसरों पर तो उन्होंने आलाकमान तक को खुली चुनौती दे दी थी। वो ये भी कहते रहे हैं कि झारखंड उनके बाप की बपौती है, वे चाहे जो करें उनकी मर्जी। कोनगाड़ी ने कहा था, हमें मिला था प्रलोभन। कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 2018 में वो कोलेबिरा में हुए उपचुनाव में जीते थे। उस समय उन्होंने एनुस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को हराया था। वो पिछले दिनों सरकार गिराने का मामला प्रकाश में आने पर चर्चा में आए थे। तब उन्होंने खुद दावा किया था कि उन्हें सरकार गिराने के लिए प्रलोभन दिया गया था। उन्होंने इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से इसकी शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को गिराने के लिए भाजपा वाले उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। आज वही विकसल कोनगाड़ी कटघरे में है और उनके खिलाफ भी कांग्रेस के विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कोनगाड़ी भी इरफान अंसारी के साथ साथ उन्हें प्रलोभन दे रहे थे और बार बार कोलकाता आने के लिए दबाव बना रहे थे। राजेश कच्छप पर लगता रहा है अलग गुट के साथ होने का आरोप। राजेश कच्छप ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पहली बार खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। उन्होंने खिजड़ी से भाजपा के तत्कालीन विधायक रामकुमार पाहन को पराजित किया था। पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहने वाले राजेश कच्छप को भी सरकार गिराने के लिए प्रलोभन मिलने की बात पिछले दिनों सामने आई थी। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी से अलग बैठकर अपनी अपनी रणनीति बनाते थे। उसमें विधायक राजेश कच्छप का भी नाम प्रमुखता से शामिल रहता था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी विपक्ष के प्रत्याशी को लेकर राजेश कच्छप ने असंतोष के तेवर दिखाए थे। जब जब कांग्रेस में टूट के प्रयास की बात सामने आई है, राजेश कच्छप का नाम उसमें सबसे आगे रहता है। अनंत है कांग्रेसियों की कहानी। सरकार को अस्थिर करने की कहानी में हर दिन नया अध्याय जुड़ता है। अब तो बात यहाँ तक आ रही है कि कांग्रेस में टूट का अध्याय मुकम्मल रूप पा चुका है। लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के 12 विधायक टूटने को तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस बिरसा नाम से संगठन भी बना लिया है। उसमें एक पूर्व अध्यक्ष और मंत्री के शामिल होने की कहानी भी बहुत चटखारे लेकर सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि उस नेता की असम के मुख्यमंत्री से दिल्ली के एक आलीशान होटल में मुलाकात भी हो चुकी है और पूरी फिल्म तैयार हो चुकी है। सिर्फ उचित समय पर उसे लॉन्च करने की जरूरत है। यही नहीं, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग हुई वो उसी कहानी का एक रूप था। उसमें कांग्रेस के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। उनके नाम भी बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब इंतजार इस बात का है कि क्या कांग्रेस की टूट इस कहानी के बाद रुक जाएगी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि टूट की कहानी अब और रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व बेबस और लाचार दिख रहा है। और उन विधायकों में अब इस बात का भय भी हो गया है कि वे कांग्रेस में रहेंगे तो आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में कांग्रेस उन्हें अपनाएगी ही। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।